चलो लिखो आगे। हम सब पढ़ रहे थे पहला चैप्टर विद्युत आवेश था क्षेत्र। एक चैप्टर हो चुका है खत्म, ठीक ना। इसका हम लोग पढ़ेंगे पूरा सारांश। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े, चलो सारांश। चलो इधर देखो, समझा सर। हम लोगों ने इस चैप्टर में पहला क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम जी। अभी लिखना नहीं किसी को, स्टार्ट पन्ना खोल लो। कूलाम, कूलाम बल पढ़ा हम लोगों ने। यह बराबर 1/4 पाई सालम नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, पढ़ा ना। 1/4 पाई सालम नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखो अब जहां पर ए क्या होता है, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई सालम नॉट। इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, कूलाम नियतांक के गुना जी। एक कूलाम जो के होता है कूलाम नियतांक होता है, कूलाम नियतांक होता है, बताया था ना। अब समझना सर, बाई चांस, एक मिनट, अगर हमको इसका मात्रक लिखना हो, बताओ ये पूरा क्या है, इसका मात्रक क्या लिखोगे बताओ। ये पूरा क्या है ना जी, तो ये जाएगा इधर, बताओ क्या हो जाएगा तब, न्यूटन। भैया के है तो लिखवाया भी मैं न्यूटन इंटू स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक। यहां पर क्या है एप्सिलॉन नॉट, क्या जी एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, साइलम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता जी। हाँ, वायु या निर्वात की क्या जी वैद्युतशीलता, ठीक, एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसका मान कितना होता है, सब लोग याद होगा ना, 8 गुणे 10 घाते माइनस, इसका मात्रा निकालना है, क्या निकालना है मात्रा, तो दोनों मिला गुणा होगा, अब उल्टा हो जाएगा वाला। तो मात्रा क्या होगा इसका, मात्रा क्या होगा बोलो जी, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पन्ना खोल लो, पीछे सब देखते रहो, सब ये लिखवाया अलग लिखवाया गया है। इसका बीमा क्या लिखवाया था मैंने, बताओ एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या लिखवाया था मैंने, बोलो बीमा क्या था लिखा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या लिखवाया गया था, यम -1 L पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2, ये बीमा था जी इसका। अच्छा, ये पहला पूरा हुआ, पहले चैप्टर का सारांश बता रहे हैं, पूरा पहला हो गया है। कूलाम बल आता है पूरा में लिख दिया, ठीक। दूसरा क्या था, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोग दिखाते किससे हैं, ई बराबर क्या होता है, बल बटे परीक्षण आवेश। जो टॉपिक पर लिखवा रहा हूं उसको पन्ना खोल लो, परीक्षण आवेश यानी एफ बटे क्या Q0,
यह बटे क्यू नॉट। बताओ इसका मात्रक क्या लिखवाया गया था ई का? पहले हम बात करते हैं ई का मात्रक। ई का मात्रक बताओ, बल है ना, बल मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। अब बटे क्या जी? प्रति क्या है? आवेश मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट प्रति मीटर। क्या बोलते हैं? आगे तुम लोग छोटे में पढ़ोगे, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। इसी को दिखा दे ऐसे, बी अपान एल से, बी अपान एल से। ठीक है, आगे बैठो, पूरा खाली है। चलो, तो न्यूटन प्रति कूलाम चाहे बोलते चाहे क्या बोलते, वोल्ट प्रति, वहां बैठे दोनों अकेले बैठे हैं, वोल्ट प्रति मीटर। फिर वो क्या पढ़ा? बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो इधर देखो, अगला दूसरा तीसरा। हाँ, इसका विमा क्या लिखवा के बताओ? ई की विमा एक चीज में साथ में लिखूंगा। क्या विमा था इसका? या में यल टी की पावर -3 ए की पावर -1 एस की विमा थी। सही है। आगे पॉइंट नंबर तीसरा, बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ, बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र तीव्रता फार्मूला क्या लिखवाया गया था? सब लोग बोलो। ई बराबर 1/4 नॉट क्यू बटे इथा बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, इसके पहले मैंने एक छोड़ दिया एक चीज। क्या छोड़ दिया? परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जी। चलो चौथा, परावैद्युतांक। ठीक, दिखा दी किससे हम लोग इसको? के से, कैपिटल के से। बताओ इसका परिभाषा क्या होता है? माध्यम की वैद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की। लिखता हूं मैं, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। बताओ, माध्यम की वैद्युतशीलता हम लोग किसे दिखाते हैं? एप्सिलॉन चाहे दिखाएं ना, एप्सिलॉन यम बटे एप्सिलॉन नॉट जी। यह हम दिखाए थे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये लिखवाया गया था। इसी में एक संबंध और लिखवाया गया था। ठीक, के का ही फार्मूला क्या लिखवाया गया था जी? उल्टा ना, दिख नहीं रहा नीचे अब। उधर के बराबर मैंने 2 फार्मूला लिखवाया था। एप्सिलॉन यम बहुत मेन है, एप्सिलॉन यम बटे जी क्या एप्सिलॉन, और ये उल्टा था किसके बदों में? बल बदूम ना, एफ नॉट बटे एफ यम जी। एफ नॉट बटे एफ यम उल्टा था, बल पदों में लिखवाया गया, पूरा प्रूव करवाया गया है। चलो, सही गलत है? सही है। अब आगे देखो, बताओ, मैं लिखवाया था यहीं पर एक चीज और। परावैद्युतांक का जो मान होता है, परावैद्युतांक का मान, डाइलेक्ट्रिक का क्या जी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान
बताया था वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए बताओ के का मान कितना होता है? एक होता है। फिर धातुओं का कितना होता है? अनंत होता है। धातुओं के लिए क्या होता है? के का मान अनंत होता है, अनंत। ये लिख सकते हो इनफाइनाइट। फिर क्या था? ठीक। कांच के लिए 5 से 7। फिर कागज के लिए क्या लिखवा गया था? 3 से 5। बस उन्होंने वो लिखा है, ठीक है ना। जल के लिए 80 था, ठीक। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जल के लिए तो बहुत ज्यादा होता है। फिर क्या बताया गया? पांचवा पर चले। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? वैद्युत ध्रुव न जी, वैद्युत ध्रुव। इसके वाले कोई फार्मूला और था? नहीं था। चलो इधर देखो, फिर हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत ध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। बताओ वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग फिर दिखाया था पी से ना, हम लोग इसे पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बताओ P बराबर फार्मूला क्या लिखवाया गया था? Q गुणे 2L, Q गुणे 2L जी। बताओ इसका मात्रक क्या होगा? P का मात्रक हम बात करते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक आवेश है। आवेश मात्रक क्या होता है? दूरी। दूरी मात्रक क्या होता है? तो कूलाम इंटू मीटर। बात करें हम पी की विमा की, पी की विमा। बताओ विमा क्या था? एल टी ए। एल इसका टी ए होता है ना, तो एल टी ए लिखवा गया विमा, एल टी ए विमा हो गए। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। फिर 6 नंबर सबसे मेन था, द्विध्रुव आघूर्ण का क्या? तीव्रता जी। चलो द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 2 कंडीशन पढ़ा हम लोगों ने। पहला क्या था बोलो सब लोग? पहला था अच्छी, इसी को हम लोग क्या लिखवाए थे? दूसरा अनुप्रस्थ ना, कटवाया गया ना अनुप्रस्थ जी। क्या लिखवाया गया था? अनुदैर्ध्य। अच्छी अनुदैर्ध्य स्थिति में क्या लिखवाया था? सही है ना जी। चलो अच्छी अनुदैर्ध्य स्थिति में बताओ फार्मूला क्या लिखवाया गया था? वायु क्षेत्र तीव्रता का E बराबर 1/4 क्या 2P/R³, 2P/R³। फिर दूसरा क्या था? निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में क्या लिखवाया गया था? ई बराबर बोलो सब लोग 1/4 नॉट P/Q। यहां पर होता है 2P/R³, यहां पर क्या होता है? P/R³। इतना हुआ। अब आ गया 7 नंबर। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा?
क्या पढ़े हम लोगों ने? बल युग्म पढ़ा। चलो, बल युग्म आघूर्ण, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा टाउ बराबर क्या जी? एफ गुणे आर। बल युग्म आघूर्ण टाउ क्या होता है? एफ इंटू आर। टाउ का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। टाउ की दिमाग क्या होगी? यम यल यम स्क्वायर टी पावर माइनस। सही है। फिर क्या पढ़ा? बल युग्म का क्या जी? अगला हेडिंग क्या था? एक समान वैद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे बल युग्म पर आघूर्ण। फॉर्मूला क्या है? टाउ बराबर पी क्या जी? टाउ बराबर ना चाहिए पी साइन थीटा। इसी हम लोग क्या बोला था? टाउ बराबर पी क्रॉस ई। ठीक। यहां तक पूरे चैप्टर क्या है? समरी है। बीच में दो चीज और है, वैसे तुमको उतारो पर इतना उतना पूरा पहले एक पॉइंट और लिख लो इसमें। लिखो 9वां पॉइंट, विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य यही मैंने प्रूफ करवाया हूं, ठीक ना। W बराबर PE, फॉर्मूला होता है cos θ1 माइनस cos θ2। 10वां लिख लो। वैद्युत द्विध्रुव स्थित ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एनर्जी, चाहे कहो यू ही बोल दो। यू बराबर होता है माइनस PE cos θ। इतना मैं पढ़ा चुका हूं। आवेश का क्वांटीकरण, बस एक हेडिंग नहीं पढ़ाया हूं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? लोग जानते होगे ना। क्यू बराबर क्या होता है? प्लस माइनस, यानी या क्यू बराबर आई। ठीक, चलो एक बार सब लोग फिर देख लो, फिर सवाल लगवाते 2-4 ठोस पर। और देखो इधर पहला क्या था? कूलाम बल। क्या था जी? कूलाम बल। हमें बोला था कूलाम ने नियम दिया था किसके लिए? दो आवेशों के लिए। क्या बताया था इन्होंने? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही था कूलाम का नियम। यह है कूलाम का बल फॉर्मूला। कूलाम का नियम कहाँ यूज होता है? दो आवेशों के लिए। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहाँ यूज होता है? दो द्रव्यमानों के लिए, दो पिंडों के लिए। जब आवेश की बात होगी तो कूलाम का नियम लगाएंगे, जब द्रव्यमान की बात होगी क्या नियम लगाएंगे? गुरुत्वाकर्षण यानी न्यूटन का नियम लगाएंगे। आगे के होता है कूलाम नियतांक। के का मान होता है 1/4πε0 मात्रक। अच्छा, मात्रक में कैसे लिखा है? ये समझ लो, देख ही लो, तुम्हें दिक्कत होगा। बताओ F बराबर क्या? मैं K इंटू
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर लिख सकता हूं, ये बताओ ना। हमको निकालना के का बीमा निकालना मात्रक, तो इसमें से गुणा हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू, तो क्या मैं क्यू स्क्वायर नहीं लिख सकता, ये दोनों आवेशी है ना, क्यू स्क्वायर बताओ, तो मात्रा क्या होगा इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वही लिखा गया यहां पर, मिटा लिख दिया। आगे एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग कहते क्या है, ये होता है वायु निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता क्या होती है, किसी माध्यम में किसी वस्तु को किसी ना अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है, वैद्युतशीलता बोलते हैं, सब लिखवाया गया पूरा। इसका मान कितना होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पूरा चैप्टर मैंने समरी लिख दी जितना मैं पढ़ाया, ऐसे हर चैप्टर में लिखवाऊंगा पूरा पढ़ाने के बाद, हर चैप्टर लास्ट लिखवाया जाएगा पूरा। इससे क्या भी तुम्हारा उस चैप्टर पूरा टॉपिक तुम्हारे एक साथ रहेगा, दिक्कत नहीं होगा तुमको। आगे इसका माने हो गया, विमय हो गया। आगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग कहते क्या, विद्युत क्षेत्र की, फिर से एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग कहते क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति, विमय हो गया। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता, मतलब अब क्या, किसी दूरी पर क्या रखा गया, कोई आवेश रखा गया, तो वहां पर कितनी उसकी तीव्रता होगी, कितनी दूरी पर तीव्रता काम करेगा, तो फार्मूला यह था E बराबर 1/4 नॉट Q अपान, सब प्रूफ करवाया गया। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात हम लोग कहते क्या हैं, क्या बोलते जी, परावैद्युतांक बोलते हैं। यानी एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन, इसी में बताया था के बराबर एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन, चाहे लिखो एफ नॉट चाहे लिखो एफ ए, एयर में लगने वाला बल, उससे कोई दिक्कत है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, या फिर लिखो या फिर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे परावैद्युतांक का मान, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, एक होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है जी। एक में और लिखवाया था, तुम लोग बोले नहीं, परावैद्युत पदार्थ के लिए के का मान क्या होता है, एक से बड़ा जी, के का मान वो सबसे मेन होता है, अगर तुमने लिखोगे नहीं किए। चलो आगे खोला, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है, पहले हम बात करेंगे वैद्युत ध्रुव क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत ध्रुव। पता था ना, HCl में हाइड्रोक्लोरिकम में हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के बीच की दूरी बहुत कम होती है, वो होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम, बहुत कम होती है। इसीलिए लेकिन हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, क्लोराइड पर क्या है, माइनस चार्ज है, और इस पर प्लस चार्ज इस पर माइनस चार्ज, लेकिन दोनों मिले पर चार्ज वह समान ही है। और ये प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना कितना चार्ज होता है, किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। फिर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज समान होता है, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड पर चार्ज क्या होगा, समान होगा, परंतु क्या होगा, विपरीत होगा, एक मिला प्लस दूसरा मिला क्या होगा, माइनस। वही मैं कह रहा हूं, जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, एक दूसरे से सूक्ष्मतम दूरी पर स्थित होते, उसे हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत ध्रुव। क्या बोलते, वैद्युत ध्रुव। अगला क्या था, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण था। उस वैद्युत ध्रुव में वैद्युत ध्रुव निकाय खींचना करने वालों में किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी गुणनफल हम लोग कहते क्या है, वैद्युत ध्रुव। फिर से वैद्युत ध्रुव निकाय खींचना करने वाले में किसी एक आवेश तो उनके बीच दूरी गुणनफल हम लोग कहते क्या, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। मात्रक ये था, विमय था। फिर मैंने लिखवाया सबसे मैंने यही था, ये तो हर साल एग्जाम में आता है, काकठू चाहिए वाला आप करता है। द्विध्रुव आघूर्ण कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला था अच्छी दृष्टि में E बराबर 1/4 नॉट 2p अपान, दूसरा क्या था R क्यूब में अच्छी अनुपस्थिति में E बराबर 1/4 p अपान R क्यूब। फिर हम लोगों ने पढ़ा बाल्युग्म आघूर्ण। बाल्युग्म आघूर्ण किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया को, घुमाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, बाल्युग्म। क्या बोलते जी, बाल्युग्म।
किसी पिंड को किसी अक्ष के पलटे घुमाने की प्रवृत्ति को हम लोग कहते क्या है? बलयुग्म। मैं कल 1 घंटे को समझाया, घर में दही से क्या निकाल मक्खन निकाल रहे हो, वहां बलयुग्म काम कर रहा है। साइकिल पे से पैडल, पैर से पैडल साइकिल चला रहे हो ना, वहां पर क्या काम कर रहा है? बलयुग्म काम कर रहा है। हैंडपंप नल चला रहे हो, हैंडपंप से, हैंडपंप वहां पर क्या काम कर रहा है? बलयुग्म काम कर रहा है। हर जगह बलयुग्म काम कर रहा है। तो अगला था बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है? तो बल और उसकी क्रिया रेखा से लंबोत दूरी गुणनफल हम लोग कहते क्या है? बलयुग्म आघूर्ण। मात्रक विमय हो गया। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे बलयुग्म का, बलयुग्म पर आघूर्ण फार्मूला लिखवाया गया। फिर घुमाने में किया गया कार्य, अगर कोई वैद्युत ध्रुव किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उसको उल्टा करने में, सीधा करने में, समांतर करने में, घुमाने में जो कार्य करना पड़े उसका फार्मूला होता है W बराबर P cos थीटा माइनस cos थीटा 2। उसकी जो ऊर्जा होती है किसी वैद्युत ध्रुव को उसकी मूल स्थिति से 90 डिग्री में घुमाने में किए गए कार्य को ही हम लोग कहते क्या है? वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल U बराबर क्या होता है? माइनस P cos थीटा। ये पूरा फार्मूला हो गया। बाकी आवेश का क्वांटिटीकरण क्या होता है पूरा समझाया गया था, उतारो इसको पूरा से। ठीक, किसी को डाउट यहां तक?